देखिए 9.6 का डेटा पहले तो फॉर्म करेंगे आप। नाइन पॉइंट सिक्स डेटा, द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए स्क्रू जैक इज 40 सेंटीमीटर। स्क्रू जैक का न्यूमेरिकल है। स्क्रू जैक वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमने बताया था आपको कि वैन, बस, कार को लिफ्ट कराने के लिए इस्तेमाल होता है। द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए स्क्रू जैक इज 40 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा, ऐसा यूनिट हम डिस्टेंस की या लेंथ की मीटर लेते हैं। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? आंसर इज रेट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इज रेट के लोअर टू हायर है, हायर टू लोअर है, तो आप कहेंगे लोअर टू हायर है। लोअर टू हायर जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय 100, आप देखें कैलकुलेटर पर 40 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 0.4 मीटर। 0.4 मीटर आएगा। एल इज इक्वल टू 0.4 मीटर आ गया। एंड इट्स पिच इज 4 मिलीमीटर। पिच गिवन है आपके पास, पिच आपके पास गिवन है 4 मिलीमीटर। अब मैं पहले आपको बताऊं ये पिच है क्या। अगर कोई स्क्रू है और आपको पता है स्क्रू में ये थ्रेडेड होते हैं, तो टू कंसेक्यूटिव थ्रेड के दरमियान का जो फासला है उसको हम एच कह रहे हैं। इस एच को हम, सिंबल एच है और इसको क्या पढ़ते हैं, पिच पढ़ते हैं। तो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 4 मिलीमीटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है हाउ मेनी मिलीमीटर इन 1 मीटर, आंसर इज डेट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। लोअर टू हायर ही डिवाइड होगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आएगा, 0.004 मीटर आ जाएगा। 0.004 मीटर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मच लोड कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स। कितना वेट लिफ्ट करेगा जब उसको एफर्ट 5 न्यूटन की देंगे। लोड मालूम करना है। लोड मालूम करना है, फॉर्मूला क्या यूज होगा। फॉर्मूला क्या यूज होगा, आइडियल मशीनिंग कंडीशन लगाएंगे, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट W मल्टीप्लाई बाय H, यानी लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। लोड मालूम करना है, H इक्वल टू का लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। द फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय L अपॉन H। इसका सॉल्यूशन अगर आप करने जा रहे हैं तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय H। P कितना है आपके पास 5 है, L कितना है आपके पास 0.4 है, H कितना है 0.004। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 और डिवाइडेड बाय 0.004। आंसर रॉन्ग आ रहा है, जबकि आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए। ओके ओके ओके, एक अभी तो बताएं, हमने फॉर्मूले में एक चीज़ ऐड ही नहीं करी है। फॉर्मूले में क्या चीज़ ऐड होगी, स्क्रू जैक का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई L आना चाहिए ना। क्या आना चाहिए, P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई L। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है।
P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई L, क्योंकि देखें स्क्रू जैक के जो हैंडल है, जो टॉमी बार है, जब उसको आप रोटेट करते हैं तो वन कंप्लीट रोटेशन कितनी होती है, 2 पाई L होती है। ये हमने डेरिवेशन में भी आपको ड्राइव करवाया था। W इज इक्वल टू P कितना है आपके पास, 5 है, 2 एज इट इज कॉपी होगा। पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, कांस्टेंट है, 3.142 होती है, 3.142। L कितना गिवन है, 0.4 है। H कितना गिवन है आपके पास, 0.004 है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 2 × 3.142 × 0.4, और इसको डिवाइड कर देंगे 0.004 से, तो 3142 न्यूटन आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है। ओके, चैप्टर 10 नाम से मेंशन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्वेश्चन इज रेट कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। आंसर इज रेट एनीथिंग ऑक्यूपाई वेट स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। और फिर इंशाल्लाह जो है वो आप ये पढ़ेंगे भी, आप पढ़ के भी आए हैं और पढ़ेंगे भी कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर देयर आर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। और फिर एक और स्टेट होती है जो कि फोर्थ स्टेट कहा गया, प्लाज्मा। इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे, इसका पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिजिक्स में इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, इलास्टिक लिमिट पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू सब्सटेंसेस, हुक्स लॉ, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फिर उसमें ये दो इसके हिस्से हैं, प्रेशर ऑफ लिक्विड, पास्कल लॉ। इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, अर्शिमत प्रिंसिपल है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्शिमत प्रिंसिपल, बायनेंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, सही है, एप्लीकेशन ऑफ अर्शिमत प्रिंसिपल है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर है, सरफेस टेंशन है, एग्जांपल ऑफ शोइंग सरफेस टेंशन है, फ्लूइड फ्रिक्शन यानी विस्कोसिटी है। मैटर की डेफिनेशन आप तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर कहलाता है। मिसाल दी हुई इन्होंने मैटर की कि अगर बुक है तो वो भी मैटर है, अगर एग है तो वो भी मैटर है, अगर कोई वेपर है तो वो भी मैटर है, अगर कोई आयरन है तो वो भी मैटर है, अगर कोई वाटर है तो वो भी मैटर है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आपके पास है, वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये कहती है कि हम जैसा कि जानते हैं कि जो मैटर बनाए गए हैं वो किससे बनाए गए हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बनाए। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। तो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं वो मुसलसल क्या होते हैं, हरकत में होते हैं। द मोशन में भी वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशन। तो मोशन जो है वो क्या हो सकती है, इन्होंने जो बात करी पहली पहली क्या बात करी है, वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल का मतलब क्या है कि अगर कोई एटम है तो वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, यानी कि आगे और पीछे। इसको वाइब्रेशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा, वो सीधे रास्ते पर हरकत कर रहा है। अगर कोई मॉलिक्यूल या एटम है तो वो सीधे रास्ते पर हरकत कर रहा है। और इसी तरीके से रोटेशनल है तो रोटेशनल का मतलब क्या होगा, अगर रोटेशनल है तो रोटेशनल का मतलब क्या होगा कि वो कोई मॉलिक्यूल या एटम है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो the kinetic energy of molecule and atom increases due to increase in motion, and so temperature also rises. State of matter is a function kinetic energy and heat. अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स है या एटम्स हैं, तो इन सब की जो है वो अपनी क्या है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड की है, अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड की है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी हल्की तवानाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वही यहाँ लिखा हुआ है
कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, एटम की बढ़ जाएगी उनकी हरकत की वजह से, या जो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। सही है। एक कंडीशन पर तो ये भी है कि जब वो मूव करेंगे तो उनकी क्या होगी, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनकी हरकत की वजह से। तो स्टेट ऑफ मैटर इज, अगर स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर इज अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हीट। सही है। काइनेटिक एनर्जी और हीट जो है वो स्टेट ऑफ मैटर के फंक्शन है। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। तो ब्राउनियन साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने नाम से इस हरकत का नाम दिया। उसने क्या देखा था, उसने देखा था कि एक पानी का उसने ड्रॉप लिया, ये पानी का ड्रॉप जो है वो गिरने के बाद ऐसा हो गया है। तो इन्होंने पानी का ड्रॉप लिया और ये सरफेस पर है। तो पानी के ड्रॉप में उन्होंने एक जो है वो पार्टिकल मेंशन किया और उस पार्टिकल की इन्होंने मूवमेंट देखी कि कभी वो इस तरफ मूव कर रहा है, कभी इस तरफ मूव कर रहा है, कभी इस तरफ मूव कर रहा है। सही है। और डिफरेंट मूवमेंट थी उसकी, यानी कि जिगजैग मूवमेंट थी, कभी इस तरफ है कभी इस तरफ है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन। क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन, जो कि यहाँ पे भी दिखाई गई है कि वी नो दैट द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस आर इन कंटिन्यूस मोशन, कि हम जानते हैं कि जिस तरीके से किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं मुसलसल हरकत में रहते हैं। तो दिस फिनोमेना ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन वाज फर्स्ट डेमोंस्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1827 में। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले बताया था कि मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल या एटम जो होंगे वो कंटिन्यूस मोशन में होंगे, हालत हरकत में होंगे। He observed by the help of a microscope that tiny particle of pollen grain in water। तो वाटर के ड्रॉप में उन्होंने क्या लिया, एक टाइनी पार्टिकल लिया और उसको ड्रॉप करा दिया। तो वर कंटिन्यूसली मूविंग इन अ जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ का मतलब क्या है, जिगजैग पाथ का मतलब क्या है, आड़ा टेढ़ा रास्ता, ये पाथ कहते हैं रास्ते को। सही है। अपनी मर्जी से जो है वो जिगजैग मोशन यानी कि रैंडम ट्रैक के ऊपर जो है वो मूव कर रहा था। एज शोन इन फिगर, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो ही conclude that the water molecule also move like pollen grain। तो उन्होंने कहा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इसी पॉलीन पार्टिकल की ही तरह जो है वो मूव कर रहे होंगे। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो इस तरह की हरकत को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। Molecule collide elastically and their direction change in random as a result of collision on zigzag path of form motion forms। तो क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो जब आपस में टकराते हैं तो वो कोलाइडली टकराते हैं। कोलाइड, आपको पता है कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जो जिस चीज को हम क्या करें अपनी पोजीशन से हटाएं, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करें और वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाए। और प्लास्टिक क्या होता है कि जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करें, खींचें, तो वो वापसी अपनी पोजीशन पे नहीं आए। सही है। तो मॉलिक्यूल जो है वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं। कोलिजन का मतलब क्या है, टकराते हैं और वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इनकी कोलिजन जो होती है वो इलास्टिक कोलिजन होती है। अगला देखें सॉलिड। तो सॉलिड है द पर्टिकुलर शेप। सॉलिड की जो है वो, और these are the characteristics of solid, characteristics of liquid और characteristics of the gas। तो सॉलिड है द पार्टिकल शेप, इट हैज अ पार्टिकल fixed volume, the molecule of solid are situated close to each other, there is no between space। और इसी तरीके से the molecule vibrate about a mean position, यानी कि जिस पोजीशन, मीन पोजीशन क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल ने यहाँ से हरकत आगे की तरफ की तो उतना ही पीछे की तरफ की, और इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन यानी कि सेंट्रलाइज्ड, जिसका दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम के हमने डेफिनेशन भी पढ़ाई थी ना आपको कि एवरीबॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और लिक्विड की अगर आप बात करेंगे तो लिक्विड पे देखें, लिक्विड हैज नो पर्टिकुलर शेप, इट अक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस बर्तन में डालेंगे वो उसकी तरह शेप बन जाएगा, इसका अपना पर्टिकुलर शेप नहीं होता, जबकि इसका अपना पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। और इट मॉलिक्यूल आर क्लोजर टू ईच अदर बट दे मूव इन द एंटायर वॉल्यूम इजीली। इसके मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड के बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसके थोड़े से फॉल एंड वाइड होते हैं, और गैशियस स्टेट के बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो आप देखें गैस में, गैस हैज नो फिक्स शेप, गैस हैज नो फिक्स वॉल्यूम,
इट ऑक्यूपाई द टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर, ये पूरी टोटल स्पेस कंटेनर के ले लेता है। इट मॉलिक्यूल्स मूव इन अ जिगजैग पाथ विद डिफरेंट वेलोसिटीज, मुख्तलिफ वेलोसिटीज से जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। आज का लेक्चर इतने ही रख रहे हैं स्टूडेंट, और उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और सर नासिर को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पर तमाम स्टूडेंट जो है वो अपना कंप्लीट नेम जो है वो मुझे सेंड कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप पर तमाम स्टूडेंट अपना कंप्लीट नेम सेंड करें, जैसे फातिमा नूर है, आयशा मुमताज़ है, दुआ आमिर है, इकराज बलोच है। इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना कंप्लीट नाम सेंड कर दें, ताकि मैं फिर उसके हिसाब से जो है वो मुझे आइडिया भी होगी कौन बच्चे से क्या बात करनी है और कौन बच्चा क्या बात कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।